सूरज की स्वर्णिम किरणें धरती पर फैलने लगी थी। खेतों में हरियाली चमक रही थी और पक्षी कलरव कर रहे थे। ऐसी ही एक सुबह भीम अपने खेत में पसीना बहा रहा था। उसकी कठोर मेहनत से खेत लहलहा रहे थे। पूरे गांव में भीम की मेहनत और लगन की चर्चा होती थी। उसकी पत्नी बिंदिया गर्भवती थी और इन दिनों उनका घर खुशियों से भरा था। भीम ने एक गहरी सांस ली और अपनी हथेली से माथे का पसीना पोंछा। इस बार तो बेटा ही होगा, उसने मन ही मन सोचा। मेरा वंश आगे बढ़ेगा, मेरे खेत संभालेगा, मेरा बेटा। उसी पल दूर से एक आवाज सुनाई दी, भीम, अरे भीम। गांव की बुजुर्ग गंगा मौसी दौड़ती हुई आ रही थी। उनके चेहरे पर खुशी की लहर थी और आंखों में चमक। भीम ने हाथ में पकड़ा फावड़ा नीचे रखा और उनकी ओर देखा। क्या हुआ गंगा मौसी, इतनी सुबह सुबह? भीम ने पूछा। गंगा मौसी ने हांफते हुए कहा, बधाई हो भीम, तुम्हारी बिंदिया ने 2 सुंदर बेटियों को जन्म दिया है। घर में दोहरी लक्ष्मी आई है। गंगा मौसी के चेहरे की प्रसन्नता भीम के कानों में जलती हुई आग की तरह प्रवेश कर गई। उसका चेहरा एकदम से तमतमा गया, आंखें लाल हो गईं। क्या लड़कियां? भीम चिल्लाया। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे बेटा चाहिए। बेटा? यह क्या हो गया? गंगा मौसी का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने धीरे से कहा, भीम बेटा, संतान तो ईश्वर की देन होती है और बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती हैं। बस मौसी, मुझे उपदेश मत दो। भीम ने अपना हाथ उठाकर उन्हें रोका। उसकी आंखों में गुस्सा और निराशा का मिश्रण था। मैं खुद देखता हूँ कि मुझे अब क्या करना है। भीम ने फावड़ा जमीन पर फेंका और तेज कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ा। उसके कदमों में एक अजीब सी तेजी थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। गंगा मौसी ने पीछे से आवाज लगाई, भीम, सुनो तो। भीम। लेकिन भीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके कान केवल अपने क्रोध की आवाज सुन रहे थे। बिंदिया अपने छोटे से कच्चे घर में चारपाई पर लेटी थी। उसके चेहरे पर थकान के साथ साथ एक अनोखी चमक थी। उसकी गोद में 2 नन्ही मुन्नी परियां लेटी थी, जिन्हें देखकर उसका हृदय प्रेम से भर जाता था। तुम दोनों मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख हो, बिंदिया ने धीरे से अपनी बेटियों के माथे को सहलाते हुए कहा। मेरे जीवन की सबसे प्यारी खुशियाँ। वह बच्चियों के छोटे छोटे हाथों को अपने हाथों में लेकर मुस्कुरा रही थी। उनकी नन्ही उंगलियां बिंदिया की उंगलियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी दरवाजा जोर से खुला और भीम तूफान की तरह अंदर आया। उसके चेहरे पर क्रोध था, आंखों में आग। बिंदिया, उसने गरजते हुए कहा। बिंदिया ने डरते हुए पति की ओर देखा। क्या हुआ भीम, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मैंने कहा था ना कि मुझे केवल पुत्र चाहिए। पुत्र? भीम चिल्लाया। क्या सुनाई नहीं देता तुझे? ये लड़कियां मुझे नहीं चाहिए। बिंदिया के चेहरे से खुशी गायब हो गई। उसके हाथ थरथरा रहे थे, लेकिन उसने अपनी बेटियों को और करीब खींच लिया। तुम कैसी बातें कर रहे हो भीम? पुत्र हो या पुत्री, यह तो हमारे बस में नहीं, यह तो भगवान की इच्छा है, बिंदिया ने कहा। उसका स्वर कांप रहा था। भगवान की इच्छा? भीम ने व्यंग्य से कहा। अरे, मेरी संपत्ति का मालिक कौन बनेगा? मेरा बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? मुझे सिर्फ पुत्र चाहिए, पुत्र। इन लड़कियों का यहाँ कोई स्थान नहीं है। वह बेटियों की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में अब एक खतरनाक चमक थी। क्या करूँगा मैं इन बेटियों का? बोल, ये तो सिवाय बोझ के कुछ नहीं है, समझी? भीम के शब्द बिंदिया के दिल को चीर रहे थे। वह कांपते हुए हाथों से अपनी बेटियों को छाती से लगाए बैठी थी। भीम, कृपा करके मेरी बात समझो। ये हमारी संतान है, हमारा ही खून, बिंदिया ने आंसू भरी आंखों से कहा। लेकिन भीम का क्रोध उसके विवेक पर भारी पड़ चुका था। उसने झपटकर बिंदिया की गोद से एक बच्ची को उठा लिया। इन दोनों का स्थान यहाँ नहीं, बल्कि कूड़े के ढेर पर है। नहीं, ऐसा मत करो, बिंदिया चीखी। ये तुम्हारी बेटियां हैं, मेरी बच्चियां हैं, इन्हें मुझसे दूर मत ले जाओ। वह उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रसव के बाद की कमजोरी के कारण गिर गई। उसने दूसरी बच्ची को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया, लेकिन भीम ने उसे भी छीन लिया। भीम, मेरी बच्चियों को वापस दो। भीम, बिंदिया की चीखें, उसके आंसू, उसकी गिड़गिड़ाहट सब बेकार साबित हो रही थी।
भीम अपने क्रोध और जिद के आगे सब कुछ भूल चुका था। उसने दोनों नवजात बेटियों को अपने हाथों में लिया और बिंदिया की चीख पुकार को अनसुना करते हुए घर से बाहर निकल गया। बिंदिया की चीखें पूरे गांव में गूंज रही थी। भीम, मेरी बच्चियों को मत ले जाओ। भीम, मेरी बच्चियों को मत ले जाओ। क्रोध और अज्ञान के वशीभूत होकर भीम गांव से दूर निकल गया। अपनी नन्ही बेटियों को बाहों में लिए वह जंगल के रास्ते पर चल पड़ा। उसके चेहरे पर अब भी क्रोध था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी नमी भी थी जो वह स्वीकार नहीं करना चाहता था। ये लड़कियां, वह बुदबुदाता जा रहा था। दोनों बच्चियां अब रो रही थी, जैसे अपने पिता के क्रूर इरादे को भाप गई हों। उनकी रुदन ध्वनि जंगल की शांति को भंग कर रही थी, लेकिन भीम के कठोर हृदय को नहीं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसके कदम धीमे पड़ने लगे। अपनी बेटियों की मासूम आंखें उसे देख रही थी। उनकी छोटी छोटी उंगलियां हवा में लहरा रही थी। एक पल के लिए भीम का हृदय पिघला, लेकिन फिर उसने अपने आप को कठोर कर लिया। मैंने कहा था कि मुझे पुत्र चाहिए। इनका मेरे घर में कोई स्थान नहीं। उसने अपने आप को याद दिलाया। अंततः वह एक सुनसान जगह पर पहुंचा जहां गांव का कूड़ा डाला जाता था। यह एक बदबूदार जगह थी जहां कोई आना पसंद नहीं करता था। भीम ने एक पल के लिए अपनी बेटियों के चेहरे को देखा। उनकी आंखें बंद थी, शायद थकान से सो गई थी। माफ करना बेटियों, उसके मुंह से धीरे से निकला। फिर उसने अपनी दोनों नवजात बेटियों को कूड़े के ढेर पर रख दिया। भीम ने एक बार भी पलटकर नहीं देखा। वह भारी कदमों से वहां से चला गया, अपने पीछे दो मासूम जिंदगियां छोड़ते हुए। उसके आंसू अब उसके गालों पर बह रहे थे, लेकिन वह उन्हें पोंछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। केशव नगर के निवासी मोहन और उनकी पत्नी आरती लकड़ियों की खोज में जंगल से होकर गुजर रहे थे। दोनों ही गरीब थे और लकड़ियां बेचकर अपना पेट पालते थे। सुनो मोहन, आज लकड़ियां जल्दी इकट्ठा कर लेते हैं, आरती ने कहा। मुझे लगता है आज बारिश हो सकती है। मोहन ने आसमान की ओर देखा और सिर हिलाया। हाँ, बादल छा रहे हैं, जल्दी चलते हैं। तभी उनकी नजर कूड़े के ढेर पर पड़ी, जहाँ से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। मोहन, यह आवाज कैसी है? आरती ने चिंतित होकर पूछा। दोनों कूड़े के ढेर की ओर बढ़े। जैसे ही वे नजदीक पहुँचे, आरती ने चौंक कर कहा, मोहन, वहाँ देखो। मोहन की नजर वहां पड़ी जहां आरती इशारा कर रही थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह तो दो छोटी बच्चियां हैं। आरती का दिल दहल उठा। वह दौड़कर बच्चियों के पास गई और उन्हें अपनी बाहों में उठा लिया। हे भगवान, इतनी छोटी बच्चियां, कौन इन्हें यहाँ छोड़ गया? मोहन ने गुस्से से कहा। कैसा ज़माना आ गया है, लोग बेटियों को कूड़े में फेंक देते हैं। यह तो घर की लक्ष्मी होती है। अरे राम राम! आरती ने बच्चियों को देखा। वे अभी भी जीवित थी, लेकिन कमजोर लग रही थी। उनकी आंखें मुश्किल से खुल रही थी और वे धीरे धीरे रो रही थी। देखो कैसे कुलबुला रही हैं, आरती ने प्रेम से कहा, उनके नन्हे चेहरों को सहलाते हुए। पता नहीं किस निर्दयी ने इन्हें यहाँ छोड़ा होगा। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। आरती का दिल पिघल चुका था। उसकी ममता इन मासूम बच्चियों के लिए उमड़ पड़ी। सुनो मोहन, उसने अपने पति से कहा, हमारे विवाह को 10 साल हो गए हैं, लेकिन भगवान ने हमें संतान का सुख नहीं दिया। क्यों न हम इन दोनों को अपना लें? मोहन ने चिंतित होकर कहा। आरती, तुम्हें तो पता है मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। हमारी अपनी गरीबी का आलम ऐसा है कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल है। इन दोनों की परवरिश कैसे कर पाऊंगा? गरीब है तो क्या हुआ? आरती ने दृढ़ता से कहा। क्या यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि इन्हें बचाए? ये मासूम जीव हमें भगवान ने भेजे हैं। मोहन ने सिर खुजलाते हुए कहा। हाँ ठीक है, पर हम दोनों को नहीं पाल सकते। तुम चाहो तो एक को उठा लो। ठीक है, आरती ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। पर दूसरी बच्ची का क्या होगा मोहन? उसे कौन अपनाएगा? मोहन ने आसमान की ओर देखा और कहा। अरे भाग्यवान, भगवान ने इनका भाग्य लिखा होगा। यकीन मानो कोई न कोई इसे भी बचा ही लेगा। तुम इतना मत सोचो। मोहन ने एक बच्ची को उठा लिया और उसे आरती के हाथों में थमा दिया। आरती के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। हाँ चलो, इसे घर ले चलते हैं।
आरती ने बच्ची को अपने सीने से लगाते हुए कहा। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आज से इसका नाम राधा होगा। यह मेरी बेटी है, मेरी। दोनों पति पत्नी एक बच्ची को लेकर अपने घर की ओर चल पड़े, दूसरी बच्ची को अनिश्चित भविष्य के लिए छोड़ते हुए। मोहन और आरती के जाने के कुछ ही देर बाद उसी रास्ते से केशव नगर के प्रतिष्ठित जमींदार कृष्णकांत और उनकी पत्नी अर्चना गुजर रहे थे। उनकी भव्य सवारी और वैभव दूर से ही पहचान में आते थे। अर्चना ने अचानक अपने पति का हाथ पकड़ लिया। रुकिए, रुकिए जमींदार जी। क्या हुआ अर्चना? कृष्णकांत ने पूछा। देखिए वहाँ कूड़े के ढेर में वह क्या है? अर्चना ने एक नवजात बच्ची को देखा जो अभी भी कूड़े के बीच किसी चमत्कार से जीवित थी। उसका दिल दहल गया। कृष्णकांत जी, वहाँ एक बच्ची है। सवारी रुकवाकर दोनों जल्दी से उतरे और कूड़े के ढेर की ओर दौड़े। अर्चना ने बच्ची को अपनी बाहों में उठा लिया। इतनी सुंदर बच्ची को यहाँ फेंकने की हिम्मत कौन कर सकता है? अर्चना ने रोते हुए कहा। यह कैसी निर्दयता है? कृष्णकांत का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। अरे, अगर वो नीच मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह जिंदगी भर याद रखेगा। हे भगवान, कैसे कैसे नीच लोग हैं इस दुनिया में। अर्चना ने पति की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। जमींदार जी, हमारे विवाह को कितने साल बीत चुके हैं, लेकिन भगवान ने हमें संतान का सुख नहीं दिया। क्यों न हम इस बच्ची को अपनी बेटी बना लें? अर्चना की ममता की पुकार सुनकर कृष्णकांत का क्रोध शांत हो गया। उनके होठों पर हल्की मुस्कान आई। हाँ, तुम सही कह रही हो अर्चना, इस बच्ची को हम अपना लेंगे। यह हमारी बेटी होगी, हमारे महल की राजकुमारी। हाँ, अर्चना ने खुशी से कहा, और इसका नाम होगा सुलेखा। दोनों अपनी नई बेटी को लेकर अपने भव्य महल की ओर चल पड़े, उस भविष्य की ओर जिसमें इन दोनों बहनों के रास्ते अलग अलग होने वाले थे। भीम अपने घर लौट आया था, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसने बिंदिया को रोते हुए छोड़ा था और अब खुद भी आंसू बहा रहा था। क्या उसने सही किया था? क्या उसकी बेटियां जिंदा रहेंगी? ये सवाल उसके मन को कुरेद रहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 20 वर्षों का समय पंख लगाकर उड़ गया था। समय के इस चक्र ने राधा और सुलेखा को 2 सुंदर युवतियों में परिवर्तित कर दिया था। दोनों बहनें जो एक ही रक्त से थीं, अब 2 अलग अलग दुनिया में सांस ले रही थी। सूरज की सुनहरी किरणें उस छोटी सी झोपड़ी के दरवाजे से झांक रही थी, जहां राधा अपने माता पिता मोहन और आरती के साथ रहती थी। राधा अब एक सुंदर और समझदार युवती बन चुकी थी। उसके लंबे काले बाल सूरज की रोशनी में चमकते थे। उसकी आंखों में संघर्ष के अनुभवों की गहरी चमक थी, जो उसके जीवन के कठिन किंतु सार्थक सफर की कहानी बयान करती थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक मीठी मुस्कान रहती और दिल में अपने माता पिता के लिए असीम सम्मान और कृतज्ञता का भाव। राधा बेटी, जल्दी आओ, सूरज ऊपर चढ़ रहा है। आरती ने आंगन से आवाज लगाई। राधा ने अपने बालों को संभालते हुए कहा, आ रही हूँ माँ। बस एक पल में वह अपने पिता मोहन के साथ खेतों में काम करने जाती थी। वहाँ वह अथक परिश्रम करती, खेतों की मिट्टी में अपने पसीने की बूंदें मिलाती। उसकी मेहनत और लगन देखकर आसपास के लोग उसकी तारीफ करते न थकते। एक सुबह मोहन ने राधा से कहा, बेटी, तेरे जैसी मेहनती लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तूने हमारे जीवन को संवार दिया है। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, आपने और माँ ने मुझे जीवन दिया, मुझे पाला पोसा। आप दोनों के ऋण से मैं कभी मुक्त नहीं हो सकती। हमने तुझे जन्म नहीं दिया बेटी, लेकिन तू हमारे प्राणों से भी प्यारी है। मोहन की आंखें नम हो गईं। राधा ने पिता के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, आपने मुझे जीवन से भी बढ़कर दिया है प्यार, संस्कार, आत्मसम्मान। मेरे लिए आप ही मेरे सच्चे माता पिता हैं। इधर केशव नगर के मध्य में स्थित भव्य जमींदारी हवेली में सुलेखा अपने विलासी जीवन में डूबी हुई थी। वह अपनी सुंदरता और ऐश्वर्य के कारण पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। उसकी चाल में गर्व था और उसकी आंखों में एक अनजान तलाश। सुलेखा के पास सब कुछ था, सुंदर कपड़े, आभूषण, विशाल महल, नौकर चाकर। जमींदार और अर्चना उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे। एक सुबह सुलेखा अपने कक्ष की बालकनी में खड़ी थी।
जहाँ से पूरा केशव नगर दिखाई देता था। वह अपने लंबे रेशमी बालों को हवा में लहराते हुए आसमान की ओर देख रही थी। क्या सोच रही हो बेटी? अर्चना ने पीछे से आकर पूछा। सुलेखा ने गहरी सांस ली और बिना पलटे हुए कहा, माँ मुझे नहीं पता, कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे जीवन में कुछ अधूरापन है। सब कुछ होने के बावजूद भी एक खालीपन महसूस होता है। अर्चना ने अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखा। यह युवावस्था का समय है बेटी, तुम्हारे विवाह की उम्र हो गई है, शायद यही वजह है। सुलेखा ने अपनी माँ की ओर देखा और मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में वह खुशी नहीं थी जो एक समय उसके चेहरे पर रहा करती थी। एक दिन जमींदार अपनी पत्नी अर्चना से सुलेखा के भविष्य पर बात कर रहा था। सुंदर बगीचे में बैठे दोनों गर्मी से बचने के लिए एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे छाया में आराम कर रहे थे। अरे अर्चना, अर्चना, जमींदार ने बड़े उत्साह से कहा। उनकी आंखों में एक चमक थी। अब हमारी बिटिया सुलेखा विवाह के योग्य हो गई है, हमें उसकी शादी की तैयारियां करनी चाहिए। अर्चना ने अपने पति की ओर देखा और मंद मंद मुस्कुराई। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, समय बहुत जल्दी बीत गया है। जमींदार ने अपनी मूंछों को मरोड़ते हुए कहा। उसे समझा दो कि अब जंगल में घूमने फिरने की आदत छोड़ दे। अब वह एक युवती है, उसे अपने व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। अर्चना ने अपनी साड़ी के पल्लू को संभालते हुए कहा, है ना, ठीक कहते हो, मैं उससे बात करूंगी। उसने एक पल रुककर जोड़ा, लेकिन हमारी बेटी इतनी भाग्यशाली है, उसका जीवन किसी राजकुमारी जैसा है, उसका वर भी ऐसा ही होना चाहिए। जमींदार के चेहरे पर गर्व की भावना उभरी। निश्चित रूप से हमारी सुलेखा के लिए हम सर्वोत्तम वर ही खोजेंगे। इसी बीच सुलेखा वहां आ पहुंची। वह जंगल से लौट रही थी, उसके बाल हल्की हवा से उड़ रहे थे। उसकी आंखों में जंगल की ताजगी और चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। उसके कदमों में वह चंचलता थी जो उसके बचपन से थी। अरे बेटा सुलेखा, जमींदार ने प्यार से पुकारा, कहाँ से आ रही हो? क्या तुम फिर से जंगल में घूमने गई थी? सुलेखा ने अपने पिता के पास आकर बैठते हुए कहा, हाँ बाबा, वहाँ की हरियाली और शांति मुझे बहुत भाती है, वहाँ जाकर मन शांत हो जाता है। जमींदार कुछ कहने ही वाला था कि अचानक एक घोड़े की टाप की आवाज ने सबका ध्यान खींचा। दूर से एक सुंदर श्वेत घोड़े पर सवार एक तेजस्वी राजकुमार वहां आ पहुंचा। उसका वस्त्र रेशमी था, उसके माथे पर हीरों से जड़ा मुकुट चमक रहा था। उसकी मुखाकृति सुंदर और आकर्षक थी। घोड़े से उतरते ही राजकुमार ने जमींदार के सामने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। जमींदार साहब प्रणाम। प्रणाम। जमींदार तुरंत खड़ा हो गया और राजकुमार का स्वागत किया। आइए आइए राजकुमार, हमारे आंगन में आपका स्वागत है। राजकुमार ने अपना परिचय दिया। मैं राजकुमार आदित्य हूँ, केशव नगर राज्य के राजा विक्रम का बड़ा पुत्र। जमींदार ने आदित्य को देखते ही पहचान लिया। राजकुमार आदित्य की ख्याति पूरे राज्य में थी उनकी वीरता, उनके साहस और उनके न्यायप्रिय स्वभाव के लिए। राजकुमार की नजर सुलेखा पर पड़ी जो अपनी माँ के पास खड़ी थी। उनके चेहरे पर एक मंद मुस्कान आई। जमींदार साहब, राजकुमार ने कहा, उनकी आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। मैं कुछ दिनों से आपकी पुत्री सुलेखा को देख रहा हूँ, वह मुझे बहुत भा गई है। मैं चाहता हूँ कि वह मेरी पत्नी बने। यह सुनकर सुलेखा शर्मा गई, उसके गाल लाल हो गए। उसने अपनी आंखें झुका ली। राजकुमार की बात सुनकर जमींदार और अर्चना के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। यह तो वे सपने में भी नहीं सोच सकते थे, उनकी बेटी का विवाह स्वयं राजकुमार से। जमींदार ने खुशी से उछलते हुए कहा, राजकुमार, भला इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है कि मेरी बेटी एक राजकुमार की पत्नी बने। मैं तो इस विवाह के लिए अपनी सहमति देता हूँ। अर्चना ने भी हाथ जोड़कर कहा, हम इस विवाह से अत्यंत प्रसन्न हैं राजकुमार। राजकुमार आदित्य ने सुलेखा की ओर देखा और पूछा, और आप सुलेखा जी, क्या आप इस विवाह के लिए राजी हैं? सुलेखा ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं और राजकुमार की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था, एक मोह जिसे वह अनदेखा नहीं कर पाई। उसने धीरे से अपना सिर सहमति में हिलाया। इस प्रकार कुछ ही दिनों में राजकुमार आदित्य और सुलेखा का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गया। पूरे नगर को सजाया गया था, हर ओर रंग बिरंगे फूल, रोशनी और संगीत था।
पूरे केशव नगर में इस विवाह की चर्चा होने लगी। कैसे एक जमींदार की बेटी राजकुमार की पत्नी बन गई। जमींदार और अर्चना के लिए यह गर्व का क्षण था। सुलेखा, जो कभी कूड़े के ढेर पर मिली थी, अब एक राजमहल की रानी बन चुकी थी। उसका जीवन ऐश्वर्य और वैभव से भर गया था। विवाह के बाद सुलेखा का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसे वह सब मिल गया था जिसकी एक लड़की कल्पना कर सकती थी। एक सुंदर पति, एक भव्य महल, असंख्य नौकर चाकर और अनगिनत आभूषण और वस्त्र। लेकिन धीरे धीरे यह सब पाकर भी सुलेखा में एक अजीब सा परिवर्तन आने लगा। वह जो कभी सादगी और मासूमियत की मूरत थी, राजकुमार आदित्य की पत्नी बनने के बाद अहंकारी और घमंडी हो गई थी। उसका हर आदेश अब कानून बन चुका था। हर इच्छा मानो आदेश थी जिसे पूरा किया जाना अनिवार्य था। महल के सेवकों के साथ उसका व्यवहार कठोर हो गया था। वह बात बात पर चिल्लाती, छोटी छोटी गलतियों पर सेवकों को दंड देती। महल के सभी लोग उससे डरने लगे थे। एक दिन आदित्य ने अपनी माँ महारानी से बात की। माँ, मुझे सुलेखा के व्यवहार में एक अजीब सा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। वह पहले जैसी नहीं रही। उसमें वह सरलता है, न वह हंसी खुशी। महारानी ने गंभीरता से कहा, बेटा, प्रत्येक व्यक्ति पर सत्ता और संपत्ति का प्रभाव पड़ता है। कुछ इससे विनम्र होते हैं, कुछ अहंकारी। सुलेखा को समझने का प्रयास करो, धैर्य रखो। आदित्य ने माँ की बात मानते हुए धैर्य रखने का निर्णय लिया। वह सुलेखा से प्यार करता था और उसे विश्वास था कि उसकी पत्नी अपनी गलतियों को समझेगी। महल में ऐश्वर्य और वैभव के बीच भी सुलेखा को संतुष्टि नहीं थी। उसे अपने राजसी जीवन को और बढ़ाने की लालसा थी। वह हर समय नए नए आभूषण, नए नए वस्त्र चाहती थी। सुलेखा के इस स्वभाव से आदित्य परेशान था, लेकिन वह अपनी पत्नी को समझना चाहता था। एक दिन सुलेखा राजमहल के आलीशान कक्ष में बैठी थी। वह अपने नए आभूषणों को देख रही थी जो आदित्य ने उसे उपहार में दिए थे। कक्ष में सोने चांदी के दीपक जल रहे थे। हर ओर कीमती पर्दे और गलीचे बिछे थे। तभी राजकुमार आदित्य धीरे से कमरे में दाखिल हुआ। उसने सुलेखा के कंधे पर हाथ रखा। सुलेखा, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सुलेखा ने मुड़कर अपने पति को देखा और एक मंद मुस्कान दी। धन्यवाद आदित्य। क्या बात है, कुछ सोच रही हो? आदित्य ने पूछा। उसके स्वर में चिंता थी। मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। सुलेखा ने अपने आभूषण एक और रखते हुए कहा। क्या बात है सुलेखा? बोलो, मैं सुन रहा हूँ। आदित्य ने उत्सुकता से पूछा। सुलेखा ने अपने बालों को पीछे करते हुए कहा, मुझे एक दासी की आवश्यकता है। एक ऐसी दासी जो सिर्फ मेरी ही सेवा करे, जो मेरी बातों को बिना किसी सवाल के माने। आदित्य ने आश्चर्य से पूछा, मगर महल में तो पहले से ही बहुत सी दासियां हैं जो तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने के लिए तत्पर रहती हैं। मुझे कोई पुरानी दासी नहीं चाहिए आदित्य। सुलेखा ने थोड़ा चिढ़कर कहा, मुझे अपनी ही उम्र की एक सुंदर दासी चाहिए जो मेरी नौकरानी बनकर मेरी हर बात माने। आदित्य को यह बात अजीब लगी। उसने गंभीरता से कहा, यह ठीक नहीं लगता सुलेखा। समझो, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। यह उचित बात तो नहीं हुई। तुम तो बस अपनी ही बात करते हो। सुलेखा ने गुस्से से कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मुझे जो चाहिए वह मुझे मिलेगा, समझे तुम? आदित्य कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह चुप हो गया। वह जानता था कि इस समय सुलेखा से बहस करना बेकार है। वह चुप होकर सोच में डूब गया। क्या करना चाहिए? क्या सुलेखा की यह मांग उचित है? अगले दिन राजकुमार आदित्य मंत्री के कक्ष में गए। मंत्री अपने लेखन कार्य में व्यस्त थे। आदित्य को देखते ही वे खड़े हो गए और उन्होंने राजकुमार का स्वागत किया। मंत्री जी, आदित्य ने विनम्रता से कहा, सुलेखा को एक दासी की आवश्यकता है। क्या आप मुझे किसी ऐसी लड़की के बारे में बता सकते हैं जो उसकी सेवा कर सके? मंत्री ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, हाँ राजकुमार, मुझे याद आया। उन्होंने अपनी मेज से एक कागज उठाया और उसे देखते हुए कहा, क्या है ना, इस राज्य के एक दूरस्थ गांव में मोहन नाम का एक लकड़हारा है। मैं जानता हूँ उसे, बहुत गरीब है बेचारा। उसकी एक बेटी है जिसका नाम राधा है। वह राजकुमारी सुलेखा के लिए आदर्श दासी बन सकती है। राजकुमार अभी तक सुलेखा की मांग से असहज था, लेकिन महल में शांति बनाए रखने के लिए उसने इस प्रस्ताव पर विचार किया। तुम सही कह रहे हो मंत्री जी,
आदित्य ने अंततः कहा, अगर राधा की मदद से सुलेखा खुश हो सकती है तो मुझे यह कदम उठाना चाहिए। ठीक है राजकुमार, मंत्री ने सम्मान से कहा, मैं आपको उस लकड़हारे के पास लेकर चलता हूँ। मंत्री राजकुमार आदित्य को लेकर उसी दिन मोहन के घर पहुँच गया। सूरज ढलने लगा था और शाम की सुनहरी किरणें पेड़ों के बीच से छन छन कर आ रही थी। मोहन की छोटी सी झोपड़ी के बाहर एक सुंदर लड़की बकरी का दूध निकाल रही थी। उसके चेहरे पर शांति और संतोष था। उसके हाथों में एक अजीब सी कुशलता थी। उसकी सुंदरता और सरलता से मुग्ध होकर राजकुमार आदित्य उसे ध्यान से देखने लगा। यह तो बहुत सुंदर लड़की है, राजकुमार ने अनायास ही कह दिया। यही है राधा, मंत्री ने धीरे से कहा। राजकुमार और मंत्री के आने की आवाज सुनकर मोहन झोपड़ी से बाहर आया। उसने राजकुमार को देखते ही अपना सिर झुकाया और नमस्कार किया। महाराज, आपके चरण हमारी झोपड़ी में पड़े, हम धन्य हो गए। आदित्य ने मोहन के नमस्कार का जवाब दिया और सीधे मुद्दे पर आया। हमें सुलेखा के लिए एक दासी की आवश्यकता है। क्या तुम अपनी बेटी राधा को हमारी सेवा में भेजोगे? यह सुनकर मोहन गहरे विचार में डूब गया। राधा उसकी इकलौती बेटी थी, उसके जीवन का सहारा। उसे महल भेजने का विचार उसके दिल को चीर रहा था। इसी बीच राधा वहां आ गई। उसने राजकुमार को देखा और झुककर प्रणाम किया। प्रणाम महाराज। पिताजी, राधा ने मोहन से कहा, हम बहुत गरीब हैं। अगर मैं महल में जाकर काम कर सकती हूँ तो हमारी स्थिति थोड़ी सुधर सकती है। पर बेटी, मोहन की आंखों में आंसू थे, तुम किसी और की दासी कैसे बन सकती हो? तुम हमारी लाडली हो, हमारी राजकुमारी हो। राधा ने अपने पिता के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, पिताजी, अगर यह हमारा भाग्य है तो हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। आप चिंता न करें, मैं ठीक रहूंगी। आदित्य राधा के इस त्याग और समर्पण से प्रभावित हुआ। उसने मोहन को आश्वस्त किया, मोहन, मैं तुम्हारी बेटी का ख्याल महल में बहुत अच्छे से रखूंगा। इसके अलावा उसे बहुत अधिक धन भी दिया जाएगा। तुम इतना मत सोचो, वह बहुत खुश रहेगी। राधा के आग्रह और राजकुमार के आश्वासन के बाद मोहन ने अपनी पत्नी आरती के कंधे पर हाथ रखते हुए भारी मन से राजकुमार की ओर देखा। उनकी आंखों में अनकहा दर्द था, लेकिन वे जानते थे कि उनकी बेटी के पास एक बेहतर भविष्य की संभावना है। ठीक है राजकुमार, मोहन ने अंततः सहमति दी। उनकी आवाज में एक भारीपन था। जैसा आप कहें, अगर यह हमारा भाग्य है तो हम इसे स्वीकार करते हैं, कोई समस्या नहीं है। आरती ने राधा को अपने आंचल में छिपा लिया, जैसे वह उसे आखिरी बार महसूस करना चाहती हो। बेटी, वहाँ जाकर अपना ख्याल रखना, हम यही हैं, तुम्हारे लिए प्रार्थना करते रहेंगे। राधा ने माँ के आंसू पोंछे और प्यार से कहा, माँ, मैं ठीक रहूंगी, आप दोनों को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजकुमार आदित्य ने राधा की विनम्रता और साहस को देखा। उन्होंने मोहन और आरती को आश्वस्त किया, आप चिंता न करें, राधा का पूरा ख्याल रखा जाएगा और आप दोनों को भी हर महीने धन भेजा जाएगा। कुछ देर बाद राजकुमार आदित्य राधा को लेकर महल वापस चले गए। रास्ते भर राधा चुप रही, अपनी नई नियति के बारे में सोचती रही। महल की भव्यता देखकर वह आश्चर्यचकित थी, लेकिन उसके मन में डर भी था। इस नए अनजाने वातावरण में वह कैसे अनुकूल हो पाएगी। महल पहुंचते ही राधा को सुलेखा के निजी कक्ष तक ले जाया गया। सुलेखा, जो अपने आलीशान पलंग पर आराम कर रही थी, राधा को देखते ही उठ बैठी। तो यह है मेरी नई दासी, सुलेखा ने राधा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा तिरस्कार था। राधा ने विनम्रता से सिर झुकाया, जी हाँ राजकुमारी, मैं आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ। सुलेखा ने एक कटाक्ष किया, देखते हैं तुम कितनी अच्छी तरह से मेरी सेवा कर पाती हो। अब जाओ, अपना काम शुरू करो। राधा ने बिना कुछ कहे अपना काम शुरू कर दिया। वह हर काम पूरी लगन और मेहनत से करती, कभी शिकायत नहीं करती। उसकी सादगी और मेहनत देखकर महल के अन्य सेवक भी उसकी प्रशंसा करने लगे। एक दिन राधा राजकुमारी सुलेखा की दासी बनकर महल में काम कर रही थी। वह सुलेखा के कपड़े तह कर रही थी। उसकी मेहनत और लगन देखने लायक थी। सुलेखा बगीचे में बैठी थी, चारों ओर खिले हुए फूलों के बीच एक संगमरमर की बेंच पर। तभी राजकुमार आदित्य वहां आए।
उन्होंने सुलेखा को देखा और मुस्कुराते हुए उसके पास आ बैठे। सुलेखा, आदित्य ने प्यार से कहा, तुम नहीं जानती राधा कितनी सुंदर और सादगी वाली लड़की है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम भी उससे कुछ गुण सीखो, उसकी विनम्रता, उसका समर्पण, उसकी मेहनत। सुलेखा ने अपने पति की बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। उसकी आंखों में क्रोध की चिंगारियां दिखाई देने लगी। आहा, वह व्यंग्य से हंसी। क्या सुंदरता, क्या नजाकत, और क्या क्या कहें हम। क्या तुम मेरी दासी की तारीफ कर रहे हो राजकुमार? आदित्य को अपनी बात का इस तरह से मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सुलेखा को समझाने की कोशिश की। अरे सुलेखा, मैं तो बस राधा की विनम्रता और सुंदरता की बात कर रहा था। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? मुझे तो यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया आदित्य, सुलेखा ने चिढ़कर कहा। उसकी आवाज में तीखापन था। तुम मेरी दासी की तारीफ क्यों कर रहे हो? क्या मुझ में कोई कमी है? राजकुमार आदित्य कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन सुलेखा गुस्से में बगीचे से बाहर निकल गई। वह अपने कक्ष में चली गई और सभी बत्तियां बुझा दी। वहां अंधेरे में वह अपने विचारों में डूब गई। उसका मन राधा के प्रति जलन से भरा हुआ था। आदित्य को राधा इतनी अच्छी क्यों लगती है? उसने सोचा। उसके दिल में जलन की आग धधक रही थी। क्या वह उससे प्यार करने लगे हैं? क्या वह मुझसे अधिक सुंदर है? आदित्य सुलेखा के पीछे पीछे वहां तक आ पहुँचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। सुलेखा, दरवाजा खोलो, हमें तुमसे बात करनी है। धीरे से दरवाजा खुला। सुलेखा ने आंखों में आंसू लिए हुए राजकुमार आदित्य की ओर देखकर कहा, आदित्य, मुझे राधा को महल से बाहर निकाल देना चाहिए। मुझे उसकी उपस्थिति परेशान करती है। आदित्य ने हैरानी से पूछा, क्या तुम सच में ऐसा चाहती हो? उसके माता पिता बहुत गरीब हैं और वो यहाँ हमारी मदद से रह रही है। उसे यहाँ से निकालना अन्याय होगा। तुम तो हमेशा उसका ही पक्ष लेते हो, सुलेखा ने आरोप लगाया। उसकी आवाज में ईर्ष्या झलक रही थी। कहीं तुम उससे ज्यादा लगाव तो नहीं रखते हो? आदित्य को सुलेखा की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने शांत स्वर में कहा, सुलेखा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? राधा मेरे लिए सिर्फ एक मददगार है और कुछ नहीं है। इस तरह की बातें तुम्हारे लिए सोचना भी बेकार है। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? लेकिन सुलेखा के मन में शक का कीड़ा बैठ चुका था। वह सोच रही थी कि कहीं राजकुमार आदित्य राधा से तो नहीं प्रभावित हो गए हैं। और धीरे धीरे करके सुलेखा के मन में जलन और शक बढ़ता चला गया। वह अब हर पल में राधा पर नजर रखती, हर हरकत, हर मुस्कान, हर शब्द पर ध्यान देती। जब राधा आदित्य के सामने आती, सुलेखा का दिल धड़कने लगता और उसकी आंखें संदेह से भर जाती। वह हर दिन राधा को घूरकर देखने लगी, उसकी हर बात पर ध्यान देने लगी। वह सोचती रहती, कहीं राजकुमार आदित्य राधा से प्यार तो नहीं करने लगे। अगर वह राधा से ज्यादा प्रभावित हो गए तो? अगर वह मुझे छोड़कर उसे ही पसंद करने लगे? सुलेखा की जलन और संदेह की भावना उसे अंदर ही अंदर खाने लगी। एक ऐसा विष जो धीरे धीरे उसके अंतर्मन को नष्ट कर रहा था। उसके चेहरे की मासूमियत जलन और क्रोध में बदल गई थी। सुलेखा के दिल में राधा के लिए जलन और नफरत इस कदर बढ़ गई थी कि वह उसे हर पल ताने देती और अपमानित करने लगी। छोटी छोटी गलतियों पर उसे डांटती, कभी कभी तो बिना किसी कारण के भी। एक दिन सुलेखा अपने कक्ष में बैठी हुई थी। उसने अपने बाल खुले छोड़ रखे थे और खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके मन में राधा के प्रति नफरत की आग धधक रही थी। तभी राधा हाथ में पानी का जग लेकर कक्ष में आ गई। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया और अंदर प्रवेश किया। राजकुमारी जी, पानी पीजिए, राधा ने विनम्रता से जग आगे बढ़ाते हुए कहा। सुलेखा ने मुड़कर राधा को देखा। उसकी आंखों में क्रोध झलक रहा था। पानी लाने की तुम्हें क्या जरूरत थी राधा? क्या तुम्हें काम करने के अलावा और कुछ दिखता नहीं है? राधा ने नम्रता से जवाब दिया, मैं जानती हूँ राजकुमारी, लेकिन आपको पानी की आवश्यकता थी, इसीलिए लाई हूँ। पानी की आवश्यकता थी? सुलेखा व्यंग्य से हंसी। तुम क्या समझती हो मैं तुम्हारे किसी काम की मोहताज हूँ? सुलेखा अपने स्थान से उठी और राधा की ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों में क्रोध था, उसकी आंखों में नफरत की चिंगारियां थी। राधा डर गई, लेकिन वह अपने स्थान पर ही खड़ी रही। तुम जब से मेरे महल में आई हो,
सुलेखा ने तिरस्कार से कहा, तब से मेरी जिंदगी में केवल परेशानी ही बढ़ी है। हर तरफ सिर्फ राधा राधा की बातें होती हैं। राधा कितनी अच्छी है, राधा कितनी मेहनती है, राधा कितनी सुंदर है। राधा ने विनम्रता से कहा, मैं हमेशा आपकी सेवा करने के लिए हूँ राजकुमारी। मेरा इरादा आपको परेशान करने का कभी नहीं रहा। सेवा? सुलेखा ने व्यंग्य से कहा, तुम्हारी सेवा ने मुझे हमेशा परेशानी ही दी है। तुम्हारी जैसी दासी तो किसी काम की नहीं होती। राधा चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह उन्हें छिपाने की कोशिश कर रही थी। सुलेखा ने राधा के चेहरे के करीब जाकर कहा, क्या तुम जानती हो, तुम्हारे जैसे लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वही गलती बार बार करते हैं। मैं कभी जानबूझकर कोई गलती नहीं करती राजकुमारी। राधा ने धीरे से कहा, तो क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम हमेशा सही हो? सुलेखा चिल्लाई, तुम्हारी नासमझी के कारण ही महल में हर चीज गड़बड़ हो रही है। क्या तुम मेरी हर बात को तंग करोगी? अब से तुम्हें एक भी गलती नहीं करने दूंगी। मुझे माफ करे राजकुमारी। राधा ने हाथ जोड़कर कहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी। सुलेखा का क्रोध और भी बढ़ गया। उसने राधा की ओर बढ़कर उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी। तुम्हारी गलती की वजह से अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। सुलेखा ने क्रोध से कहा, अब से तुम सिर्फ मेरे आदेशों के अनुसार चलोगी, नहीं तो मुझे फिर से तुम्हें सजा देनी पड़ेगी, समझी? राधा के गाल पर थप्पड़ का निशान था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, मैं समझती हूँ राजकुमारी, मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगी। सुलेखा ने राधा को नफरत से देखते हुए कहा, तुम्हारे जैसे लोग कभी नहीं समझते। तुम्हारी मजबूरी तुम्हें और कमजोर बना देती है। अब तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो राधा। आप क्या चाहती हैं राजकुमारी? राधा ने मजबूरी में पूछा। तुमसे जो कहूँगी वही करो। सुलेखा ने हुक्म दिया। अगर तुमने मेरे खिलाफ एक भी शब्द बोला तो तुम्हारी हालत और भी बदतर हो जाएगी, समझी? जी हाँ राजकुमारी, राधा ने सिर झुकाकर कहा। अच्छा। सुलेखा ने तिरस्कार से कहा, तुम सिर्फ काम करने के लिए जीती हो तो तुम्हें अपने काम की कोई कीमत नहीं है। अब तुम अपने आप को कुछ भी समझो राधा। देखो, तुम्हारा कोई भी काम अब मुझे पसंद नहीं आएगा। राधा ने अपनी हिम्मत जुटाकर कहा, मैं जो कर सकती हूँ वही करूँगी राजकुमारी। बस मुझे हर बार ऐसा महसूस मत कराइए कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तुम केवल एक बात समझो राधा। सुलेखा ने कठोरता से कहा, तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। तुम सिर्फ एक दासी हो और दासी की कोई इज्जत नहीं होती। राधा ने दर्द भरी आवाज में पूछा, क्या आप मेरी मेहनत की कीमत नहीं समझती राजकुमारी? मेहनत? तुम्हारी मेहनत क्या है? सुलेखा ने हंसते हुए कहा, तुम तो बस मेरे आदेशों को पूरा करने के लिए जिंदा हो। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मेहनत सिर्फ एक झूठी उम्मीद है। तुम कुछ नहीं कर सकती। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने धीरे से कहा, मैं जानती हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि आप मुझे कभी भी ऐसा महसूस न कराए। अब मैं तुम्हारी यह बकवास नहीं सुनना चाहती। सुलेखा चिल्लाई, जब तक तुम मेरी सेवा में हो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँ। राधा सर झुकाए खड़ी रही। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। तुम एक अयोग्य दासी हो। सुलेखा ने अंतिम निर्णय सुनाया। तुम्हारी कोई जगह नहीं है मेरे महल में। अगर तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है तो तुम यहाँ से चली जाओ। जैसा आप कहें राजकुमारी, राधा ने विनम्रता से कहा और कक्ष से बाहर निकल गई। अपमान और दुख से भरी राधा अपने माता पिता मोहन और आरती के पास गई। उसने उन्हें सारी बात बताई और फूट फूट कर रोने लगी। मोहन ने अपनी बेटी को गले से लगाया और उसे सांत्वना दी। बेटा राधा, सुनो सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, समझो। देखो, राजकुमारी की बातों को नजरअंदाज कर दिया करो। क्या है कि वह राजकुमारी है, उसका पति आदित्य अच्छा इंसान है। इतनी बातों को दिल से नहीं लगाते बेटा, है ना? राधा ने अपने आंसू पोंछे और पिता की बात मानने का वादा किया। एक दिन जब राधा महल के बगीचे में बैठी थी, एक थकीहारी गरीब भिखारिन वहाँ भीख मांगने आई। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और आंखों में गहरा दर्द था। बेटी, कुछ खाने को दे दो,
भिखारिन ने हाथ फैलाकर कहा, मैं और मेरे पति भूख से मर रहे हैं। राधा का दिल दया से भर गया। उसने अपने पास रखा भोजन भिखारिन को दे दिया और पूछा, यह लो। लेकिन आप कौन हैं और इस हालत में क्यों हैं? भिखारिन ने थकी हुई आवाज में कहा, मेरा नाम बिंदिया है बिटिया, और मेरे पति का नाम भीम है। किसी समय में मेरे पति एक संपन्न किसान थे, लेकिन बीमारी ने उनसे सब कुछ छीन लिया। अब भीख मांगने के सिवा कोई चारा नहीं है। आप परेशान मत होइए। राधा ने दया से कहा, मैं आपकी मदद करूंगी। कल फिर आइएगा, मैं आपके लिए कुछ और लाऊंगी। सुलेखा जो पास ही खड़ी यह सब सुन रही थी। जैसे ही बिंदिया वहाँ से गई, वह राधा को खरी खोटी सुनाने लगी। तुम्हें भिखारियों से इतनी सहानुभूति क्यों है? सुलेखा ने नफरत से कहा, मुझे इन लोगों से सख्त नफरत है। अगली बार इन्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है समझी? लेकिन बिंदिया हर दिन भीख मांगने आती रही। वह राधा से एक अजीब लगाव महसूस करती थी। एक दिन उसने राधा से कहा कि उसकी सूरत में उसे अपनी खोई हुई बेटी की झलक नजर आती है। बेटी, न जाने क्यों जब तुम्हें देखती हूँ तो मुझे मेरी बेटियां याद आ जाती हैं। बिंदिया ने भावुक होकर कहा। राधा भी बिंदिया के प्रति एक अनोखा आकर्षण महसूस करती थी। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरा और आपका पुराना अटूट रिश्ता है। राधा ने बिंदिया से आग्रह किया, आप अपने पति को भी यहाँ लाइए, मैं उन्हें भी देखना चाहती हूँ। बिंदिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया, जैसी तुम्हारी इच्छा। कल मैं अपने पति को भी लेकर आऊंगी। अगले दिन प्रभात की सुनहरी किरणें महल की दीवारों पर आकर बिखर रही थी। पक्षियों का कलरव वातावरण में मधुरता घोल रहा था। महल के बगीचे में फूल अपनी सुगंध बिखेर रहे थे। प्रकृति अपने पूरे सौंदर्य के साथ मौजूद थी, मानो इस दुनिया में सब कुछ ठीक हो। राधा महल के ऊपरी कक्ष की सफाई में व्यस्त थी। उसकी चाल में प्रसन्नता थी और होठों पर एक मधुर गीत था। वह आज विशेष रूप से खुश थी क्योंकि बिंदिया अपने पति भीम को लेकर आने वाली थी। राधा को आश्चर्यजनक रूप से इन दोनों के प्रति एक अजीब सा लगाव महसूस हो रहा था, जैसे वे उसके अपने हों। बिंदिया माँ, राधा ने अपने आप से कहा। एक मीठी मुस्कान उसके होठों पर खिल गई। कैसी अजीब बात है कि जिसे मैं कभी नहीं जानती थी वह मुझे इतनी अपनी लगती है। वह खिड़की से बाहर देखने लगी, जैसे प्रतीक्षा कर रही हो कि कब बिंदिया और भीम आएंगे। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी, उसे एक अलौकिक आभा प्रदान कर रही थी। तभी उसके पीछे से धीमे कदमों की आहट हुई। राधा ने मुड़कर देखा और सहम गई। सुलेखा वहाँ खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, क्रोध, जलन और कुछ ऐसा जो राधा पहचान नहीं पाई। राजकुमारी, राधा ने नम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, आप यहाँ? मैं बस कक्ष की सफाई कर रही थी। सुलेखा ने राधा को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके मन में एक तूफान था। पिछले कई दिनों से वह राधा के प्रति जलन और क्रोध से भरी हुई थी। वह देखती थी कि कैसे हर कोई राधा की प्रशंसा करता है, कैसे आदित्य उसकी तारीफ करते नहीं थकते, कैसे महल के सभी सेवक उसे पसंद करते हैं। तुम? सुलेखा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठंडापन था। तुम हमेशा सबका ध्यान खींचती हो, हमेशा सब तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। राधा ने हैरानी से सुलेखा को देखा। राजकुमारी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। आदित्य, सुलेखा ने अचानक कहा, वह भी तुम्हारे प्रभाव में है। मैंने देखा है कैसे वह तुम्हारी तारीफ करता है, कैसे तुम्हारी ओर देखता है। राधा ने डरते हुए एक कदम पीछे लिया। राजकुमारी, यह आप क्या कह रही हैं? राजकुमार आदित्य तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वे केवल मेरी मेहनत की प्रशंसा करते हैं और कुछ नहीं। सुलेखा के मन में जलन का ज्वालामुखी फट पड़ा। अपने आप को नियंत्रित न कर पाने के कारण उसने जो अगला कदम उठाया वह निर्णायक था। जलन और क्रोध में उसने राधा को रास्ते से हटाने का निर्णय कर लिया। उसके दिमाग में एक ही विचार था, राधा को यहाँ से हटाना ही होगा, आदित्य को उससे दूर करना होगा। राधा खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर देख रही थी, जहाँ नीचे महल का विशाल आंगन था। सुलेखा धीरे धीरे उसके पीछे आई। उसके मन में एक अंधकारमय विचार था। बिना कुछ सोचे समझे, बिना यह विचार किए कि इसके क्या परिणाम होंगे,
सुलेखा ने राधा को अचानक महल की छत से धक्का दे दिया। राधा ने चौंक कर पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह संतुलन खो बैठी और छत से नीचे गिर गई। उसकी चीख हवा में विलीन हो गई। राधा! सुलेखा चिल्लाई जब उसने देखा कि राधा नीचे गिर गई। उसकी आंखों में अचानक पछतावा उभरा, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। राधा नीचे गिर गई और वहीं दम तोड़ दिया। उसका नाजुक शरीर महल के पत्थरों पर पड़ा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह सो रही हो। उसी समय बाहर से आवाजें आने लगी। राधा के माता पिता मोहन और आरती, जो अपनी बेटी से मिलने आए थे, महल के आंगन में प्रवेश कर रहे थे। जैसे ही वे अंदर आए, उन्होंने अपनी बेटी को पत्थरों पर पड़ा हुआ देखा। राधा! आरती की चीख पूरे महल में गूंज उठी। वह दौड़कर अपनी बेटी के पास पहुंची और उसे अपनी गोद में उठा लिया। राधा, मेरी बेटी! मोहन भी दौड़कर आया और जब उसने अपनी बेटी को देखा तो उसका दिल टूट गया। राधा, मेरी बच्ची, यह क्या हो गया? कौन है जिसने ऐसा किया? आरती ने अपनी बेटी के निष्प्राण शरीर को छाती से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। राधा, मेरी बेटी, हमारा सूरज, हमारा चांद, हमारा सब कुछ। मोहन, जो आमतौर पर एक शांत और धैर्यवान व्यक्ति था, अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। राधा, मेरी बेटी, ये किसने किया? राधा! उनकी करुण पुकारें महल की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी और पूरे महल में मातम का वातावरण बन गया। तभी वहां बिंदिया अपने बीमार पति भीम को सहारा देते हुए महल के आंगन में प्रवेश कर रही थी। वह अपने वादे के अनुसार अपने पति को राधा से मिलवाने लाई थी, लेकिन जैसे ही वह अंदर आई, उसने देखा कि राधा मृत पड़ी है और उसके माता पिता रो रहे हैं। बिंदिया के कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखें फट गईं और उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। नहीं, यह नहीं हो सकता। वह दौड़कर राधा के पास पहुंची और उसके निष्प्राण चेहरे को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। राधा, मेरी बच्ची, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भीम, जो बीमारी के कारण कमजोर था, वह भी अपनी पत्नी के पीछे पीछे आया। जब उसने राधा को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठा, जैसे उसका कोई अपना खो गया हो। मुझे हमेशा लगता था कि इसमें मेरी एक बेटी की झलक है, बिंदिया ने रोते हुए कहा, राधा के माथे को सहलाते हुए। लेकिन आज उसे खो दिया। उसने अपने पति की ओर देखा, जो अवाक खड़ा था, और फिर बोली, बरसों पहले मेरे पति ने हमारी दोनों बेटियों को कूड़े में फेंक दिया था। उनका क्या हुआ, यह हम कभी नहीं जान पाए। यह सुनकर मोहन और आरती चौंक गए। उन्होंने बिंदिया और भीम को ध्यान से देखा, जैसे अचानक उन्हें कुछ याद आ गया हो। मोहन, जिसकी आंखें अब भी आंसुओं से भरी थी, उसने बिंदिया की ओर देखते हुए कहा, आपने क्या कहा? आपकी बेटियां? बिंदिया ने सिर हिलाया। हाँ, हमारी 2 जुड़वा बेटियां। भीम ने क्रोध में आकर उन्हें कूड़े के ढेर पर फेंक दिया था, क्योंकि वह पुत्र चाहता था। मोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आरती की ओर देखा, जो अभी भी इस खुलासे से स्तब्ध थी। मोहन ने बिंदिया को बताया, हमने भी बरसों पहले कूड़े के ढेर में 2 बच्चियां देखी थी, जिनमें से एक को हमने गोद लिया था। वह बच्ची राधा थी। बिंदिया और भीम के चेहरे पर अविश्वास का भाव आया। क्या आपने ही मेरी बेटी को अपनाया था? हाँ, मोहन ने कहा, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं और मेरी पत्नी आरती लकड़ियां इकट्ठा करने गए थे, जब हमने कूड़े के ढेर पर 2 नवजात बच्चियों को देखा। हम एक को ही ला सके, क्योंकि हम इतने गरीब थे कि 2 का पालन पोषण नहीं कर सकते थे। इत्तेफाक से जमींदार और अर्चना, जो सुलेखा का हालचाल लेने महल में आए थे, यह सारी बातें सुन रहे थे। वे भी इस अनोखे संयोग से हैरान थे। अर्चना ने आगे बढ़कर कहा, और हमने भी बरसों पहले कूड़े के ढेर से एक बच्ची उठाई थी। हमने उसी का नाम सुलेखा रखा था। यह सुनकर सभी के चेहरे पर अविश्वास का भाव आया। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर नियति का खेल? भीम, जो अब तक चुप था, उसने धीरे से कहा, तो राधा और सुलेखा, वे हमारी बेटियां हैं। वे जुड़वा बहनें हैं। हाँ, बिंदिया ने रोते हुए कहा, वे हमारी खोई हुई बेटियां हैं भीम, और हमने आज फिर से एक को खो दिया। महल की छत पर खड़ी सुलेखा, जो यह सब कुछ सुन रही थी,
खुद को रोक नहीं पाई। वह अचानक समझ गई कि उसने क्या किया है। उसने अपनी सगी बहन को मार डाला है, अपने ही हाथों से उसकी जिंदगी छीन ली है। सुलेखा फूट फूट कर रोने लगी और तुरंत नीचे आंगन में आ गई। वह सबके सामने घुटनों के बल गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैंने अपनी सगी बहन राधा को मार दिया, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि राधा मेरी सगी बहन है, मुझे माफ कर दो। भीम जो पास खड़ा यह सब देख रहा था, अपने फैसले पर पछताने लगा। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। यह सब मेरी गलती है। अगर मैं अपनी बेटियों को न फेंकता तो यह दिन कभी न देखना पड़ता। मुझे जीवन भर अपने पाप का पछतावा रहेगा। हे भगवान, यह मैंने क्या कर दिया था, क्यों किया? तभी वहां पर राजकुमार आदित्य आ पहुंचा। उसने अपने महल के आंगन में इकट्ठी भीड़ को देखा और फिर बीच में पड़ी राधा के निष्प्राण शरीर को। उसके चेहरे पर आश्चर्य और दुख का भाव था। यह क्या हुआ? उसने पूछा और फिर राधा को देखकर चौंक गया। राधा, यह कैसे हुआ? सुलेखा, जो अभी भी रो रही थी, अपने पति राजकुमार आदित्य के पास गई और उसके सामने घुटने टेक दिए। मुझे माफ कर दो आदित्य, मैंने राधा को छत से धक्का दे दिया। मुझे नहीं पता था कि वह मेरी सगी बहन है। आदित्य ने सुलेखा की बात सुनकर उसे अविश्वास से देखा। क्या तुमने राधा को धक्का दिया? क्यों? मैं जलन में थी। सुलेखा ने रोते हुए स्वीकार किया। जब मैंने देखा कि तुम उसकी प्रशंसा करते हो तो मुझे लगा कि तुम मुझसे ज्यादा उसे पसंद करते हो। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे छोड़कर उसके पास चले जाओ। आदित्य के लिए यह दृश्य काफी भावुक भरा था। उसने सुलेखा को गहरी नजरों से देखा और फिर भीम की ओर मुड़ा, जो अपने पाप पर पछता रहा था। राजकुमार ने भीम की ओर देखकर कहा, देखो भीम, पुत्र हो या पुत्रिया, सब भगवान की देन होती है। अरे, तुमने इतना बड़ा पाप किया। तुमने अपनी दोनों पुत्रियों को कूड़े के ढेर में फेंक दिया। अरे, ऐसा करते हुए तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई, लज्जा नहीं आई? बोलो। भीम ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। अरे महाराज, मैं क्या बताऊं? क्रोध में आकर मैंने अपनी पुत्रियों को कूड़े के ढेर में फेंक दिया, लेकिन कुछ देर बाद जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तब मैं दौड़ते हुए अपनी पुत्रियों को उठाने के लिए चला गया, लेकिन तब तक मैंने देखा कि वे वहां पर नहीं थी। भीम की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके बाद मैंने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन वे मुझे कहीं नहीं मिली। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वे मुझे मिलेंगी भी तो इस रूप में। मेरी एक पुत्री हत्यारिन के रूप में मेरे सामने खड़ी है और मेरी दूसरी पुत्री का मृत शरीर मेरे सामने पड़ा है। राजकुमार आदित्य ने भीम से कठोरता से कहा, तुम्हारे लिए भगवान ने यही सजा चुनी है। तुम्हारे पास जीवन भर पछताने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जो तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। इतना बोलकर राजकुमार आदित्य सुलेखा की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में गहरा दुख और निराशा थी। और सुलेखा, उसने गंभीरता से कहा, तुम्हें बाद में पता चला कि राधा तुम्हारी सगी बहन है, इसीलिए तुम्हारी आंखों में आंसू हैं। अगर राधा तुम्हारी सगी बहन नहीं होती तो इसका मतलब है कि तुम्हें किसी की मौत से कोई दुख ही नहीं होता। सुलेखा सिसकते हुए सिर झुकाए खड़ी रही। वह जानती थी कि उसने जो किया है वह अक्षम्य है। अरे, आदित्य ने कठोरता से कहा, तुम्हारी जैसी पत्नी की मेरे जीवन में कोई जगह नहीं है। तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। आदित्य की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर दृढ़ता था। अरे, चाहता तो मैं तुम्हें राधा की हत्या के जुर्म में जीवन भर कारागार में डाल सकता था, लेकिन वह सजा तुम्हारे लिए कम है। तुम्हारे लिए इससे बड़ी और सजा क्या हो सकती है कि तुम जीवन भर अपनी करनी पर पछताते रहो और आंसू बहाती रहो। निकल जाओ। इतना बोलकर राजकुमार आदित्य महल के अंदर चला गया, अपने दुख और क्रोध को छिपाने के लिए। सुलेखा, जिसे अब महल से निकाल दिया गया था, फूट फूट कर रोने लगी। उसने जीवन में पहली बार इतना बड़ा दुख महसूस किया था। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और शाम की छाया महल पर पड़ने लगी। बिंदिया, भीम, मोहन और आरती ने मिलकर राधा का अंतिम संस्कार करने की तैयारी की। उन्होंने राधा के शरीर को सफेद वस्त्रों में लपेटा और उसे फूलों से सजाया।
उसके माथे पर चंदन का टीका लगाया और उसके हाथों में फूल रखे। शाम का धुंधला प्रकाश नदी के किनारे फैला हुआ था। आकाश में बादलों के बीच से सूरज की अंतिम किरणें झांक रही थी, मानो वे भी इस करुण दृश्य के साक्षी बनना चाहती हों। नदी के तट पर चिता सजाई गई थी, जिस पर राधा का पार्थिव शरीर विराजमान था, फूलों से सजा हुआ, शांत, मानो गहरी नींद में हो। बिंदिया ने अपने पति भीम का हाथ थामा हुआ था। उनके चेहरे पर आंसुओं की धाराएं थी और आंखों में वह गहरा दुख था जो कभी मिटने वाला नहीं था। उनकी बेटी, जिसे उन्होंने जन्म दिया था, फिर खो दिया था और आज फिर से खो दिया था, इस बार हमेशा के लिए। भीम, बिंदिया की आवाज कांप रही थी। हमारी बेटी को देखो, कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल किसी देवी की तरह। भीम की आंखों में पछतावे के आंसू थे। बिंदिया, यह सब मेरी गलती है। अगर मैंने उस दिन अपने क्रोध पर काबू रखा होता तो आज यह दिन न देखना पड़ता। मोहन और आरती भी चिता के पास खड़े थे। आरती का शरीर हिचकियों से हिल रहा था। वह अपनी बेटी को अंतिम विदाई देने का दुख सहन नहीं कर पा रही थी। राधा, मेरी बच्ची, आरती ने अपनी बेटी के माथे को सहलाते हुए कहा, तुमने हमारे जीवन में जो खुशियां भरी, उसका ऋण हम कभी नहीं चुका पाएंगे। मोहन ने अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखा, उसकी आंखें भी नम थी। आरती, हमने राधा को अपनी बेटी के रूप में पाया था और आज हमें उसे विदा करना पड़ रहा है। भीम ने मोहन की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अपराध बोध था। मोहन भाई, मैंने अपनी बेटियों को जन्म दिया, लेकिन आपने उन्हें जीवन दिया। मेरी गलती के कारण आपको इतना बड़ा दुख सहना पड़ रहा है। मोहन ने भीम का हाथ थामा और कहा, भीम भाई, यह किसी की गलती नहीं है, यह तो विधि का विधान है। हम सब नियति के हाथों के खिलौने हैं। बिंदिया ने आरती के पास जाकर उसे गले लगाया। दो माताएं, एक जिसने जन्म दिया था और दूसरी जिसने पाला था, आज अपनी बेटी को खोने के दुख में एक हो गई थी। आरती बहन, बिंदिया ने रोते हुए कहा, आपने मेरी बेटी को इतना प्यार दिया, इतनी अच्छी परवरिश दी, उसे ऐसी संस्कारी बनाया। मैं आपकी ऋणी हूँ। आरती ने बिंदिया को और कसकर पकड़ लिया। नहीं बहन, यह राधा ही थी जो इतनी प्यारी थी। हम तो बस उसके माध्यम थे। इसी समय पंडित जी ने मोहन से पूछा, क्या मुख्य अग्नि देने का समय हो गया है? मोहन ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, समय आ गया है। पंडित जी ने विधि विधान से मंत्रोच्चार प्रारंभ किया। हवा में शंख की गंभीर ध्वनि गूंज उठी और वैदिक मंत्रों की पवित्र आवाजें वातावरण को पावन कर रही थी। मोहन ने अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने के लिए हाथों में अग्नि ली। उसका हाथ कांप रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी भीम ने आगे बढ़कर कहा, मोहन भाई, यह मेरा भी अधिकार है। क्या मैं भी अपनी बेटी को अंतिम विदाई दे सकता हूँ? मोहन ने भीम की ओर देखा। उनकी आंखों में समझ और सहानुभूति का भाव था। हाँ भीम भाई, वह आपकी भी बेटी है। दोनों पिताओं ने मिलकर राधा की चिता को अग्नि दी। लपटें ऊपर उठीं और धीरे धीरे राधा का पार्थिव शरीर उनमें विलीन होने लगा। भीम फूट फूट कर रो पड़ा। राधा मेरी बेटी, मुझे माफ करना। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम्हें वह प्यार नहीं दे पाया जिसकी तुम हकदार थी। बिंदिया ने अपने पति को संभाला। भीम, अब रोने से क्या फायदा, हमें इस दुख को सहना होगा। अंतिम संस्कार के बाद सभी लोग नदी में स्नान करके घर लौटे। मौन और दुख की एक भारी चादर सबके ऊपर छाई हुई थी। जमींदार और अर्चना राधा के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए थे। वे अपने महल में ही रहे, अपने अपराध बोध और लज्जा में डूबे हुए। उन्होंने सुलेखा को अपने पास रखने से इनकार कर दिया था, क्योंकि अब वे उसे देखना भी नहीं चाहते थे। अर्चना आईने के सामने बैठी अपने बालों को खोल रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हमने क्या किया जमींदार? उसने अपने पति से पूछा, जो खिड़की के पास खड़े बाहर देख रहे थे। हमने सुलेखा को क्या बनाया? हमने उसे सिर्फ धन और ऐश्वर्य दिया, लेकिन संस्कार नहीं दिए। जमींदार ने गहरी सांस ली। हमारे सिर पर राधा का खून है अर्चना। हमने सुलेखा को वह तालीम नहीं दी जो एक अच्छे इंसान के लिए जरूरी होती है। कहाँ गई होगी हमारी बेटी? अर्चना ने रोते हुए पूछा। वह अकेली क्या कर रही होगी? जमींदार ने सिर झुकाया। वह हमारी
बेटी नहीं थी अर्चना, हमने उसे बस पाला था। वह हमारी जिम्मेदारी थी और हम अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे। अर्चना आईने से उठी और अपने पति के पास आकर खड़ी हो गई। पर हमने उसे अपनी बेटी के रूप में पाला था और हमने उसे त्याग दिया। दोनों पति पत्नी अपने कमरे में बैठे रहे, अंधेरे में अपने पछतावे के साथ। इधर सुलेखा जंगल के अंदर चली जा रही थी। उसके पैर कटेफटे थे, कपड़े मैले हो चुके थे और बाल बिखरे हुए थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, दुख, पछतावा और एक गहरी वेदना। उसने एक पेड़ के नीचे रुककर आसमान की ओर देखा। चांद चमक रहा था और सितारे अपनी रोशनी बिखेर रहे थे। वह पेड़ के तने से टिककर बैठ गई और अपने घुटनों को अपने सीने से लगा लिया। राधा, वह फुसफुसाई, मैंने तुम्हें मार डाला, अपनी सगी बहन को मार डाला, मुझे माफ कर देना राधा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल में एक ऐसा दर्द था जिसे कोई दवा नहीं मिटा सकती थी। मैंने तुम्हें कितना सताया राधा, सुलेखा ने याद करते हुए कहा। कितने अपमान किए, कितना दुख दिया, और तुमने कभी मुझसे शिकायत नहीं की। उसके मन में राधा का वह चेहरा घूम रहा था जो हमेशा मुस्कुराता रहता था, भले ही वह कितना भी दुख सह रही हो। राधा की वह आंखें जिनमें हमेशा प्यार और करुणा झलकती थी। क्या मैं इतनी बुरी हूँ राधा? सुलेखा ने आकाश से पूछा। क्या मेरे दिल में इतनी नफरत थी कि मैंने अपनी ही बहन को मार डाला? जंगल में अंधेरा गहरा हो रहा था और जानवरों की आवाजें आने लगी थी। सुलेखा को डर नहीं लग रहा था, शायद इसलिए कि उसके भीतर का दर्द बाहरी डर से कहीं ज्यादा भयानक था। मुझे याद है, सुलेखा ने अपने आप से कहा, जब तुम पहली बार महल आई थी, तुम्हारे चेहरे पर वह मासूमियत, वह सादगी, और मैंने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया। रात भर सुलेखा वहीं बैठी रही, अपनी यादों में खोई हुई, अपने पछतावे में डूबी हुई, और यही उसकी नियति बन गई। वह जंगलों में अकेली रहने लगी, भटकती रही और राधा की याद में अपना जीवन बिताने लगी। अगली कहानी। सुनहरी धूप में नहाया हुआ एक छोटा सा गांव था मयूरपुर। हरे भरे खेतों और झुके हुए पेड़ों के बीच बसा यह गांव अपनी सादगी और सुंदरता के लिए जाना जाता था। इसी गांव में दो भाई रहते थे, सूर्य प्रकाश और चंद्र प्रकाश। दोनों ही एक ही माता पिता की संतान थे, लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। सूर्य प्रकाश बड़ा भाई गांव का सबसे धनी व्यक्ति था। उसकी विशाल हवेली, हरे भरे खेत और ढेर सारा धन उसकी पहचान थे। चंद्र प्रकाश छोटा भाई एक साधारण झोपड़ी में अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता था। दोनों दिन रात मेहनत करते, फिर भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। एक शाम गांव के बड़े पीपल के पेड़ के नीचे दोनों भाइयों का आमना सामना हुआ। चंद्र प्रकाश अपने दिन भर के काम से थककर वहां विश्राम कर रहा था। तभी सूर्य प्रकाश अपने महंगे कपड़े पहने अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से गुजरा। अरे चंद्र, कैसे हो? सूर्य प्रकाश ने घोड़ा रोकते हुए पूछा। चंद्र प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? सूर्य प्रकाश घोड़े से उतरकर पेड़ के नीचे अपने भाई के पास बैठ गया। देखो चंद्र, यह धन दौलत, यह सम्मान, यह ऐश्वर्य सब मेरी चतुराई का फल है, और तुम दिन भर पसीना बहाते हो, फिर भी वही गरीबी। चंद्र प्रकाश ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, भैया जानता हूँ कि जिंदगी बहुत कड़वी है, लेकिन मेरा मानना है कि बेईमानी की तुलना में ईमानदारी की जिंदगी बसर करना कहीं बेहतर है। सूर्य प्रकाश ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वाह, क्या बात है, वह व्यंग्य से बोला। लगता है तुम अभी भी बचपन की कहानियों में जी रहे हो। अब दुनिया में ईमानदारी नाम की कोई चीज बची ही नहीं है, सिर्फ बेईमानी ही बेईमानी है। ईमानदारी से तुम्हारा कुछ भला नहीं होगा। चंद्र प्रकाश की आंखों में दृढ़ विश्वास था। वह शांति से बोला, नहीं भैया, मैं तो यही समझता हूँ कि ईमानदार होना ही बेहतर है। जीवन में संतोष और शांति का मोल धन दौलत से कहीं अधिक है। सूर्य प्रकाश के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान उभरी। अच्छा तो आओ, एक शर्त हो जाए। उसने अपने भाई की ओर झुकते हुए कहा, हमें जो 3 आदमी सबसे पहले मिलेंगे, हम उनसे यह पूछेंगे कि उनकी इस बारे में क्या राय है। अगर वे कहें कि तुम ठीक कहते हो, तो मेरे पास जो कुछ है वह सब तुम्हारा हो जाएगा।
और अगर वे कहें कि मैं ठीक कहता हूँ तो जो कुछ तुम्हारे पास है वह सब मैं ले लूंगा। चंद्र प्रकाश ने पल भर सोचा। उसके मन में ईमानदारी पर इतना विश्वास था कि वह तुरंत बोला, मुझे मंजूर है भैया। सूर्य प्रकाश की आंखों में विजय का भाव था। उसे पता था कि इस दुनिया में अधिकांश लोग उसके ही विचारों से सहमत होंगे। दोनों भाई सड़क पर चलने लगे। कुछ ही दूर जाने पर उन्हें एक थकाहारा किसान मिला जो खेतों से लौट रहा था। उसके चेहरे पर थकान की गहरी रेखाएं थी और कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। राम राम भाई। दोनों भाइयों ने उसका अभिवादन किया। किसान ने भी हाथ जोड़कर राम राम कहा। सूर्य प्रकाश आगे बढ़ा। भाई, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। आपकी नजर में दुनिया में ईमानदारी की जिंदगी बिताना बेहतर है या फिर बेईमानी की? किसान ने एक पल सोचा, फिर आह भरते हुए बोला, भले लोग आज की दुनिया में ईमानदार हैं ही कहा, अब मुझे ही ले लो। मैं हर रोज सूरज निकलने से पहले से लेकर डूबने तक कड़ी मेहनत करता हूँ। खेत में पसीना बहाता हूँ, अपना खून पसीना एक करता हूँ। फिर भी जब फसल काटने का समय आता है तो मेरा जमींदार मेरी मेहनत का अधिकांश हिस्सा हड़प लेता है। उसकी आंखों में दर्द था, आवाज में हताशा। यही है भैया ईमानदारी का नतीजा। मैं तो कहता हूँ ईमानदारी से बेईमानी कहीं अच्छी है। कम से कम पेट तो भर जाए। सूर्य प्रकाश ने विजयी मुस्कान के साथ चंद्र प्रकाश की ओर देखा। देखा भाई, मेरी बात सही है और तुम्हारी गलत। चंद्र प्रकाश को बड़ा दुख हुआ, लेकिन वह चुपचाप आगे बढ़ गया। उसके मन में अभी भी आशा थी कि अगले दो लोग उसके विचार से सहमत होंगे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक व्यापारी मिला जो अपनी छोटी सी दुकान से वापस घर जा रहा था। उसके हाथ में छोटा सा बही खाता था और चेहरे पर थकान और चिंता के भाव थे। राम राम भाई। दोनों भाइयों ने फिर से अभिवादन किया। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राम राम भाइयों। कहिए क्या बात है? चंद्र प्रकाश ने इस बार सवाल पूछा। भाई, दुनिया में ईमानदारी की जिंदगी बिताना बेहतर है या बेईमानी की? व्यापारी ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, अरे वाह रे भोले लोगों, ईमानदारी की जिंदगी में क्या रखा है। मैं व्यापारी हूँ और मेरा अनुभव कहता है कि अगर कोई माल बेचना हो तो 100 बार झूठ बोलने की जरूरत पड़ती है। ग्राहक को फुसलाना पड़ता है, छलकपट करना पड़ता है। ऐसा न करने का मतलब है कुछ भी बेच न पाना और घर में चूल्हा न जलना। उसने आह भरी और बोला, इस दुनिया में ईमानदारी से पेट नहीं भरता भाई। इतना कहकर व्यापारी अपने रास्ते चल दिया। सूर्य प्रकाश ने फिर से विजय भाव से चंद्र प्रकाश की ओर देखा। देखा तुमने, दूसरी बार भी मेरी ही बात सही निकली। चंद्र प्रकाश का दिल और भी बैठ गया। उसकी आंखों में निराशा थी, लेकिन वह चुपचाप आगे बढ़ गया। एक आखिरी उम्मीद अभी भी बाकी थी। थोड़ी देर बाद उन्हें एक जमींदार मिला जो अपने घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। उसके कपड़े महंगे थे और गले में सोने की मोटी चेन चमक रही थी। राम राम श्रीमान जी। दोनों भाइयों ने अदब से कहा। जमींदार ने अपने घोड़े को रोकते हुए पूछा, हाँ क्या बात है? सूर्य प्रकाश ने आगे बढ़कर पूछा, श्रीमान जी, दुनिया में ईमानदारी की जिंदगी बिताना बेहतर है या फिर बेईमानी की? जमींदार ठहाका मारकर हंस पड़ा। अरे वाह रे भले मानसो, आज की दुनिया में ईमानदारी है ही कहाँ। अगर मैं ईमानदारी की जिंदगी बिताता तो मेरे यह ठाट बाट कैसे होते? मेरे पास इतनी जमीन, इतना धन कैसे होता? नहीं भाई, इस दुनिया में सफल होने के लिए थोड़ी चालाकी, थोड़ी बेईमानी जरूरी है। इतना बोलकर जमींदार अपने घोड़े को तेजी से हाँकते हुए वहां से चला गया। सूर्य प्रकाश की आंखों में अब विजय का भाव था। उसने चंद्र प्रकाश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ तो मेरे भाई, चलो अब घर चलें। जो कुछ तुम्हारे पास है वह अब मेरे हवाले कर दो। चंद्र प्रकाश हार मान चुका था। उसके चेहरे पर गहरी निराशा थी, लेकिन उसने अपना वचन निभाया। अपने घर की छोटी सी झोपड़ी, अपना थोड़ा बहुत सामान और अपनी मेहनत की कमाई, सब कुछ उसने अपने बड़े भाई को सौंप दिया। सूर्य प्रकाश ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम फिलहाल यहाँ रह सकते हो, मगर जल्द ही तुम्हें अपने रहने के लिए कोई दूसरी जगह तलाश करनी होगी। इतना कहकर बड़ा भाई वहाँ से चला गया, छोटे भाई को उसके दुहक में अकेला छोड़कर।
चंद्र प्रकाश अपनी पत्नी सुमन के साथ उसी छोटी सी झोपड़ी में रहने लगा। हर दिन उसकी स्थिति बदतर होती गई। पहले जो थोड़ी बहुत कमाई थी वह भी अब नहीं रही। खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं बचा। एक दिन भूख से व्याकुल होकर चंद्र प्रकाश अपने बड़े भाई के पास गया। भैया, उसने दीनता से कहा, मुझे कुछ आटा या अनाज दे दो, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। पत्नी और मैं दोनों भूखे हैं। सूर्य प्रकाश के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभरी। उसकी आंखों में लालच और निर्दयता थी। मैं तुम्हें आटा दे सकता हूँ, वह धीरे से बोला, पर इसके लिए तुम्हें अपनी एक आंख निकाल कर देनी होगी। चंद्र प्रकाश सन्न रह गया। उसने अपने भाई की ओर अविश्वास से देखा। क्या कह रहे हो भैया? यह कैसा मजाक है? मजाक नहीं, यह सच है। सूर्य प्रकाश ने कठोरता से कहा, अगर तुम्हें आटा चाहिए तो अपनी एक आंख दो, वरना भूखे ही रहो। चंद्र प्रकाश ने कुछ देर सोच विचार किया। उसकी पत्नी भूख से तड़प रही थी। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इसके अलावा चारा ही क्या था? भैया, मुझे मंजूर है, उसने अंततः हार मानते हुए कहा। निकाल लो मेरी आंख। भगवान तुम्हारा भला करे, पर मुझे कुछ आटा दे दो। सूर्य प्रकाश ने निर्दयता से अपने भाई की एक आंख निकाल ली। खून से लथपथ चंद्र प्रकाश को उसने कुछ सड़ा हुआ आटा दिया। दर्द से कराहता हुआ, एक आंख से अंधा हुआ चंद्र प्रकाश आटा लेकर घर लौटा। जैसे ही उसकी पत्नी ने उसे इस हालत में देखा, वह चीख पड़ी, हे भगवान, यह तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी एक आंख कहाँ गई? चंद्र प्रकाश ने अपनी पत्नी को सारा किस्सा सुनाया, कैसे उसके निर्दयी भाई ने उसकी एक आंख के बदले में सड़ा हुआ आटा दिया था। सुमन फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन भूख इतनी भयानक थी कि उन्होंने उसी सड़े हुए आटे से रोटियां बनाकर खा ली। एक सप्ताह बीत गया और वह आटा खत्म हो गया। फिर से भूख ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। चंद्र प्रकाश के पास कोई चारा नहीं था सिवाय अपने भाई के पास जाने के। मेरे प्यारे भाई, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे थोड़ा और आटा दे दो। तुमने कुछ दिन पहले जो दिया था वह तो खत्म हो गया। सूर्य प्रकाश की आंखों में वही क्रूरता थी। ठीक है, वह बोला, अगर तुम मुझे अपनी दूसरी आंख निकालने दोगे तो ही आटा दूंगा। चंद्र प्रकाश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। भाई, वह गिड़गिड़ाया, दोनों आंखें गवाकर मैं इस दुनिया में कैसे रहूंगा? मेरी एक आंख तो तुम पहले ही निकाल चुके हो। दया करो भाई, अंधा किए बिना ही मुझे कुछ आटा दे दो। नहीं, सूर्य प्रकाश ने कठोरता से कहा, मैं मुफ्त में आटा नहीं दूंगा। एक आंख और निकाल कर दोगे तभी दूंगा। चंद्र प्रकाश के पास कोई विकल्प नहीं था। उसकी पत्नी भूख से तड़प रही थी। निकाल लो भाई, उसने हताशा में कहा, भगवान तुम्हारा भला करे, मगर मुझे खाने के लिए आटा दे दो। सूर्य प्रकाश ने चाकू लिया और अपने गरीब भाई की दूसरी आंख भी निकाल ली। फिर उसकी बोरी आटे से भर दी। पूरी तरह से अंधा हो चुका चंद्र प्रकाश बोरी उठाकर घर की ओर चल दिया। वह जगह जगह ठोकर खाता, रास्ता टटोलता और एक के बाद एक बाधा से टकराता हुआ बड़ी ही मुश्किल से घर पहुंचा। सुमन ने जब अपने पति को पूरी तरह से अंधा देखा तो वह सर पीट कर रह गई। अरे बदकिस्मत आदमी, वह चीखी, आंखों के बिना तुम इस दुनिया में कैसे रहोगे? आटा तो हमें किसी और जगह से मिल जाता। इसके आगे उसके मुंह से एक शब्द न निकला और वह फूट फूट कर रोने लगी। चंद्र प्रकाश ने अपनी पत्नी को सांत्वना देते हुए कहा, अरे भाग्यवान, तुम रो मत। दुनिया में मैं अकेला ही अंधा नहीं हूँ। मुझ जैसे और भी बहुत लोग हैं, वे भी आंखों के बिना जीवन जीते हैं। उसने गहरी सांस ली और कहा, अपने भाई के पास अब कभी नहीं जाऊंगा। मुझे गांव के बाहर सड़क के किनारे दिन भर के लिए पहुंचा दो। शाम को आकर तुम मुझे घर ले जाना। उस रास्ते से बहुत से व्यापारी और घोड़सवार गुजरते हैं। कोई ना कोई मुझे जरूर रोटी का एक टुकड़ा दे देगा। सुमन अपने पति को वहीं ले गई जहां उसने कहा था और उसे छोड़कर भारी मन से घर की ओर लौट आई। उसके पास कोई और विकल्प भी नहीं था। चंद्र प्रकाश वहीं बैठा रहा। किसी राहगीर ने उसे 1 पैसा दिया तो किसी ने 2। शाम होने को थी मगर उसकी बीवी को आने में देर हो गई। चंद्र प्रकाश थक गया था। उसने सोचा कि वह खुद ही घर की ओर चल देगा।
लेकिन अंधेरे में बिना आंखों के वह गलत दिशा में मुड़ गया और घर पहुंचने के बजाय जंगल में जा पहुंचा। अचानक उसे वृक्षों की सरसराहट सुनाई दी। अंधे को यह समझने में देर न लगी कि वह किसी जंगल में पहुंच गया है और उसे यहीं रात बितानी होगी। डर से कांपते हुए कि कहीं जंगली जानवर उसे खा न जाए, वह जैसे तैसे एक वृक्ष पर चढ़ गया और वहां बैठ गया। उसकी जान तो बच गई, लेकिन भय अब भी उसके मन में था। आधी रात हुई, चारों ओर सन्नाटा था। अचानक उसी जगह और उसी वृक्ष के नीचे भूत प्रेत उड़ते हुए आए। उनके आने की आवाज से चंद्र प्रकाश के रोंगटे खड़े हो गए। वह डर से कांपने लगा, लेकिन पेड़ पर चुपचाप बैठा रहा। भूतों का सरदार, जो सबसे बड़ा और भयानक था, एक बड़े पत्थर पर बैठ गया। उसने अपने साथियों से पूछना शुरू किया कि वे क्या क्या करके आए हैं। अरे तुमने क्या किया? उसने पहले भूत से पूछा। पहला भूत गर्व से बोला, अरे मैंने तो एक बोरी आटे के लिए एक भाई को अंधा करवा दिया। सूर्य प्रकाश नाम का एक अमीर आदमी है, उसने अपने गरीब भाई चंद्र प्रकाश की दोनों आंखें निकाल ली, सिर्फ सड़े हुए आटे के लिए। अब वह अंधा होकर भीख मांग रहा है। वह हंसने लगा, एक भयानक हंसी जो पूरे जंगल में गूंज उठी। सरदार ने सिर हिलाया, तुमने अच्छा किया, मगर बहुत अच्छा नहीं। वो कैसे? पहले भूत ने आश्चर्य से पूछा। सरदार ने रहस्यमय स्वर में कहा, वो ऐसे कि अंधा जैसे ही इस वृक्ष के नीचे पड़ी हुई ओस को अपनी आंखों पर मले, वैसे ही उसकी आंखों की रोशनी लौट आएगी। मगर ये तो न किसी ने सुना और न ही कोई जानता है, इसलिए वह अंधा ही रहेगा। पेड़ पर बैठे चंद्र प्रकाश ने यह बात सुनी और उसके मन में एक आशा की किरण जगी। सरदार ने अब दूसरे प्रेत से पूछा, और तुमने क्या किया? दूसरा प्रेत गर्व से बोला, मैंने एक पूरे गांव का पानी सुखा दिया है। वहां पानी की एक बूंद तक बाकी नहीं रही, इसलिए अब वहां के लोगों को 40 कोस की दूरी से पानी लाना पड़ता है और बहुत से लोग प्यास से तड़प तड़प कर रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। सरदार ने फिर से सिर हिलाया, तुमने अच्छा किया, मगर बहुत अच्छा नहीं। वो कैसे? दूसरे प्रेत ने आश्चर्य से पूछा। सरदार ने बताया, वैसे कि अगर गांव के सबसे पास वाले नगर में पड़ी बड़ी चट्टान को हटा दिया जाए तो उसके नीचे से सभी की जरूरत पूरी करने के लिए काफी पानी मिलने लगेगा। मगर यह तो न किसी ने सुना है और न ही कोई जानता है, इसलिए पानी चट्टान के नीचे ही रहेगा और लोग प्यासे ही मरते रहेंगे। चंद्र प्रकाश ने यह बात भी ध्यान से सुनी। सरदार ने अब तीसरे भूत से पूछा, और तुमने क्या किया है? तीसरा भूत अपने कारनामे पर गर्व से फूला हुआ था। सरदार, मैंने एक राज्य के राजा की इकलौती बेटी को अंधा कर दिया है। वह राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि उसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी। अब वह अंधेरे में जी रही है और राजा ने उसके इलाज के लिए अपना खजाना खाली कर दिया है, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। न तो हकीम और न ही वैद्य उसे ठीक कर पाए हैं। सरदार ने एक बार फिर सिर हिलाया, तुमने अच्छा किया, मगर बहुत अच्छा नहीं। वो कैसे? तीसरे भूत ने भी वही सवाल पूछा। सरदार ने बताया, वैसे कि अगर इस वृक्ष के नीचे पड़ी हुई ओस उसकी आंखों पर मल दी जाए तो उसकी रोशनी लौट आएगी। मगर यह तो न किसी ने सुना है और न ही कोई जानता है, इसलिए वह अंधी ही रहेगी। वृक्ष के ऊपर बैठा चंद्र प्रकाश सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसके मन में आशा की एक नई किरण जगी थी। भूत प्रेतों की बातचीत कुछ और देर तक चलती रही और फिर वे सभी वहां से उड़ गए। जैसे ही भूत प्रेत उड़ गए, वैसे ही चंद्र प्रकाश वृक्ष से नीचे उतरा। उसने हाथों से जमीन को टटोला और घास पर पड़ी ओस को महसूस किया। उसने अपनी आंखों पर ओस मली और अचानक जैसे चमत्कार हो गया, उसे नजर आने लगा। चंद्र प्रकाश आश्चर्यचकित था। उसने अपनी आंखों को रगड़ा और फिर चारों ओर देखा। हाँ, वह वाकई देख रहा था। उसकी आंखें लौट आई थी। तब उसने सोचा, अच्छा, अब चलकर मैं दूसरों की मदद करता हूँ। मेरी तरह कई और लोग भी पीड़ित हैं। मैं उन्हें भी इस चमत्कारिक ओस के बारे में बताऊंगा। उसने एक छोटे से पात्र में ओस इकट्ठी की जो उसके पास था और वहां से चल पड़ा। सुबह होते होते वह उस गांव के निकट पहुंच गया जहां पानी नहीं था। वहां के लोगों की हालत बहुत दयनीय थी। उन्हें देखकर चंद्र प्रकाश के मन में करुणा जाग उठी।
उसने देखा कि एक बुढ़िया हाथ में बाल्टी लटकाए चली जा रही है। उसके चेहरे पर थकान और निराशा के भाव थे। चंद्रप्रकाश ने बुढ़िया से कहा, दादी मुझे जरा सा पानी पिला दो। बुढ़िया ने दर्द भरी आवाज में कहा, अरे बेटे, यह पानी मैं 40 कोस की दूरी से ला रही हूँ। आधा तो रास्ते में ही गिर गया। फिर मेरा तो परिवार भी बहुत बड़ा है, पानी के बिना उनका बुरा हाल हो जाएगा। चंद्रप्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी तुम्हारे गांव में मेरे पहुंचते ही सबके लिए काफी पानी हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ। बुढ़िया ने संदेह से उसे देखा, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा विश्वास था कि बुढ़िया ने उसे थोड़ा पानी दे दिया। पानी पीकर चंद्रप्रकाश ने धन्यवाद कहा और बुढ़िया से पूछा, क्या आप मुझे अपने गांव ले चलेंगी? मैं आपके गांव की मदद करना चाहता हूँ। बुढ़िया हंस पड़ी, बेटे तुम एक अजनबी हो, हमारे गांव की मदद कैसे करोगे? बड़े बड़े विद्वान और इंजीनियर आए मगर कोई समाधान नहीं निकाल पाया। चंद्रप्रकाश ने दृढ़ता से कहा, मुझे विश्वास है कि मैं मदद कर सकता हूँ, कृपया मुझे अपने गांव ले चलें। बुढ़िया को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह उसे अपने साथ ले गई। गांव पहुंचकर उसने गांव वालों से इस आदमी की चर्चा की। यह सुनकर किसी को विश्वास हुआ तो किसी को नहीं, लेकिन सभी उसके स्वागत के लिए आए। एक आदमी ने आगे बढ़कर कहा, अरे दयालु आदमी, हमें इस जालिम प्यास से छुटकारा दिलाओ, हमारे बच्चे और बूढ़े प्यास से तड़प रहे हैं। चंद्रप्रकाश ने सहानुभूति से कहा, ठीक है, पर तुम लोग मेरी मदद करो, मुझे अपने पास वाले नगर में ले चलो। गांव के लोग उसे वहां ले आए। अब वह उस चट्टान को खोजने लगा जिसका जिक्र भूत प्रेतों की बातचीत में हुआ था। वह खोजता रहा और आखिर उसे वह चट्टान मिल ही गई। तुम सब मिलकर इस चट्टान को हटा दो, चंद्रप्रकाश ने गांव वालों से कहा। गांव वालों ने अविश्वास से एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन फिर भी मिलकर चट्टान को हटाने लगे। अचानक चट्टान के हटते ही पानी की एक मोटी धारा बहने लगी, ताज़ा, स्वच्छ और ठंडा पानी। यह देखकर गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वे सब चंद्रप्रकाश के चारों ओर इकट्ठा हो गए, उसके पैर छूने लगे और उसे धन्यवाद देने लगे। तुम हमारे लिए भगवान के दूत बनकर आए हो, एक बुजुर्ग ने भावुक होकर कहा। गांव वालों ने चंद्रप्रकाश को धन्यवाद दिया और बहुत सारा धन उपहार में दिया। उन्होंने कहा कि वे इस उपकार का बदला कभी नहीं चुका पाएंगे। अब चंद्रप्रकाश उस राज्य की ओर चल पड़ा जिसके राजा की बेटी अंधी हो गई थी। रास्ते में उसने सोचा कि वह राजकुमारी की मदद कैसे करेगा। उसने ओस वाला पात्र सावधानी से अपने पास रखा ताकि वह सूख न जाए। कई दिनों की यात्रा के बाद वह राज्य की राजधानी पहुंचा। वहां हर जगह उदासी का माहौल था। लोग कह रहे थे कि राजकुमारी की आंखों की रोशनी चली गई है और राजा बहुत दुखी है। राजा के महल के द्वार पर पहुंचकर चंद्रप्रकाश ने सिपाही से कहा, मैंने सुना है कि आपके राजा की बेटी अंधी हो गई है, मैं उसका इलाज कर सकता हूँ। सिपाही ने उसे शक से देखा। अरे तुम क्या इलाज करोगे? यहाँ बड़े बड़े हकीम और वैद्य आए, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कर पाया। चंद्रप्रकाश ने विनम्रता से कहा, मैं एक साधारण आदमी हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं राजकुमारी की मदद कर सकता हूँ। कृपया राजा को मेरी बात सुनने का मौका दें। सिपाही राजा को खबर देना नहीं चाहते थे, मगर चंद्रप्रकाश की आंखों में ऐसा आत्मविश्वास था कि वे मान गए और राजा को सारी बात बताई। सिपाहियों की बात सुनकर राजा ने बहुत उत्साह से चंद्रप्रकाश को फौरन महल में बुलवाया। राजा, जो अपनी इकलौती बेटी के दुहक से टूट चुके थे, चंद्रप्रकाश के सामने आए। भले आदमी, राजा ने आशा भरी आवाज में पूछा, क्या तुम वाकई मेरी बेटी का इलाज कर सकते हो? चंद्रप्रकाश ने विनम्रता पूर्वक सिर झुकाते हुए कहा, जी महाराज, मैं प्रयास करूंगा। मुझे विश्वास है कि आपकी बेटी फिर से देख पाएगी। राजा की आंखों में आंसू आ गए। अगर तुम उसे ठीक कर दोगे, उन्होंने भावुक होकर कहा, तो मैं तुम्हें मुंहमांगा इनाम दूंगा। मेरा आधा राज्य तुम्हारा होगा। चंद्रप्रकाश को राजकुमारी के कक्ष में पहुंचाया गया। वहां एक सुंदर राजकुमारी अपने पलंग पर बैठी थी। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें रोशनी नहीं थी। वह अपने हाथों से अपने आसपास टटोल रही थी, जैसे अंधेरे में कुछ खोज रही हो।
चंद्र प्रकाश धीरे से उसके पास गया और विनम्रता से बोला, राजकुमारी, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। क्या मैं आपकी आंखों पर कुछ लगा सकता हूँ? इससे आपको दर्द नहीं होगा और शायद आपकी दृष्टि लौट आए। राजकुमारी ने हताशा में सिर हिलाया। मैंने बहुत से इलाज करवाए हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप मदद कर सकते हैं, तो आगे बढ़िए। चंद्र प्रकाश ने वह ओस राजकुमारी की आंखों पर मली जो वह अपने साथ लाया था। ओस के मलते ही एक चमत्कार हुआ। राजकुमारी की आंखों में रोशनी लौट आई। उसने पलकें झपकी और फिर विस्मय से चारों ओर देखने लगी। मैं देख सकती हूँ, वह चिल्लाई। मैं सब कुछ देख सकती हूँ। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा को जब इस बात का पता चला तो वे दौड़े दौड़े आए और अपनी बेटी को गले लगा लिया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। तुमने मेरी बेटी को नई जिंदगी दी है, राजा ने चंद्र प्रकाश के हाथ थामे हुए कहा। मैं तुम्हारा कैसे धन्यवाद करूं? राजा ने चंद्र प्रकाश को इतनी दौलत दी कि उसे घर ले जाने के लिए कई घोड़ा गाड़ियों की जरूरत पड़ी। उन्होंने उसे राज्य में ऊंचा पद भी देना चाहा, लेकिन चंद्र प्रकाश ने विनम्रता से इनकार कर दिया। महाराज, उसने कहा, मैं अपने गांव और अपनी पत्नी के पास लौटना चाहता हूँ। आपका आशीर्वाद और यह धन दौलत मेरे लिए बहुत है। राजा ने सम्मान के साथ उसे विदा किया और चंद्र प्रकाश अपने गांव की ओर चल दिया। इसी बीच उसकी पत्नी सुमन रोती तड़पती रही। उसे अपने पति का कुछ भी अतापता नहीं था। वह सोचती थी कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक दिन जब वह अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी, दूर से आती हुई घोड़ा गाड़ियों का एक काफिला दिखाई दिया। सुमन आश्चर्यचकित हो गई। इतना बड़ा काफिला उनके गरीब गांव में क्यों आ रहा था? जैसे जैसे काफिला नजदीक आया, उसने देखा कि सबसे आगे वाली गाड़ी में एक आदमी बैठा है जो उसके पति जैसा दिखता है। लेकिन यह कैसे हो सकता था? उसका पति तो अंधा था। काफिला उनकी झोपड़ी के पास आकर रुका और गाड़ी से उतरकर चंद्र प्रकाश ने आवाज दी, अरे भाग्यवान, दरवाजा खोलो। सुमन दौड़कर बाहर आई। जब उसने देखा कि उसके पति की आंखें लौट आई हैं और वह धन दौलत से लदा हुआ है, तो वह खुशी से चिल्ला उठी, तुम्हारी नजर लौट आई। हे भगवान, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। यह सब कैसे हुआ, बताओ तो? चंद्र प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाग्यवान, जरा ठहरो तो, पहले धन दौलत अंदर तो रख लो। अंदर बैठकर चंद्र प्रकाश ने अपनी पत्नी को सारी बातें बताईं। कैसे वह जंगल में भटक गया था, कैसे उसने भूत प्रेतों की बातें सुनी, कैसे उसकी आंखें लौट आईं और कैसे उसने दूसरों की मदद की। जब सूर्य प्रकाश को इस बात की खबर मिली तो वह दौड़ता हुआ अपने भाई के पास आया। उसकी आंखों में लालच था और उसके चेहरे पर आश्चर्य भी। भाई, यह सब कैसे हुआ? उसने पूछा। तुम्हारी नजर कैसे लौट आई और तुम इतने अमीर कैसे बन गए? चंद्र प्रकाश ने अपने बड़े भाई से कुछ भी नहीं छुपाया। उसने ईमानदारी से सारा किस्सा सुनाया। कैसे वह जंगल में भटक गया था, कैसे वृक्ष पर चढ़कर बैठा था और कैसे उसने भूत प्रेतों की बातें सुनी थी। उसकी बातें सुनकर सूर्य प्रकाश के मन में लालच और भी बढ़ गया। वह सोचने लगा, अगर मैं भी वहां जाऊं तो मुझे भी इतनी दौलत मिल सकती है, फिर मैं राजा से भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। जैसे ही रात हुई वैसे ही वह भागता हुआ उस जंगल में जा पहुंचा। चंद्र प्रकाश से पूछकर उसे उसी वृक्ष का पता चल गया था। वह उसी वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया और भूत प्रेतों के आने का इंतजार करने लगा। आधी रात हुई। अचानक सभी भूत प्रेत और उनका सरदार उड़ते हुए उसी वृक्ष के नीचे इकट्ठा हुए। अजीब बात है, एक भूत ने कहा, न तो कभी किसी ने इन रहस्यों के बारे में सुना था और न ही कोई जानता था। फिर भी अंधा भाई आंखों वाला हो गया। चट्टान के नीचे से पानी बह निकला और राजकुमारी भली चंगी हो गई। सरदार ने संदेह से आसपास देखा, कहीं किसी ने चोरी छिपे हमारी बातें तो नहीं सुन ली? आओ ढूंढें। दूसरा भूत बोला। वे तलाश करने लगे और जल्द ही उन्होंने सूर्य प्रकाश को उसी पेड़ पर बैठे पाया। उनकी आंखों में क्रोध भड़क उठा। यह वही आदमी है, पहला भूत चिल्लाया, जिसने अपने भाई को अंधा किया था और अब यह हमारे रहस्यों को सुनने आया है। इसे पकड़ो।
सरदार ने आदेश दिया। भूत प्रेत सूर्य प्रकाश को पकड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ गए। सूर्य प्रकाश डर से कांपने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन कहाँ जाता, वह वृक्ष से नीचे गिरा और भूत प्रेतों ने उसे घेर लिया। इस लालची आदमी को सबक सिखाओ, सरदार ने आदेश दिया। उन्होंने सूर्य प्रकाश को पकड़ लिया और उसे मार डाला। अगली सुबह जंगल के रास्ते से गुजरने वाले लोगों को सूर्य प्रकाश का शव मिला। गांव में यह खबर फैल गई। चंद्र प्रकाश को जब यह पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। अपने भाई की क्रूरता के बावजूद वह उसे माफ कर चुका था। उसने अपने भाई का अंतिम संस्कार बड़े सम्मान के साथ किया। इसके बाद चंद्र प्रकाश ने अपनी दौलत का उपयोग गांव के विकास के लिए किया। उसने एक विद्यालय और एक अस्पताल बनवाया जहां गरीब लोगों का मुफ्त इलाज होता था। वह हमेशा ईमानदारी और दया से जीता था और यही बात उसने अपने बच्चों को भी सिखाई। गांव के लोग अक्सर कहा करते थे, अधिक लालच बुरी बला है, जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद भगवान करते हैं। और यह कहानी जो मयूरपुर गांव में शुरू हुई थी, आज भी वहां के बच्चों को सुनाई जाती है ताकि वे ईमानदारी और परोपकार का महत्व समझ सकें। धन्यवाद।